अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़िन ज़ोलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्कुलेशन इन एम्फीबियंस। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन और डाइजेशन को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने विज़िट नहीं किया वो लेक्चर तो विज़िट कर सकते हैं। तो चलो टॉपिक की तरफ, क्योंकि टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, तो सर्कुलेशन इन एम्फीबियंस। ठीक है, आपको पता है कि एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब इस 3 चैम्बर्ड हार्ट में से दो चैम्बर होते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, दो चैम्बर्स होते हैं या 2 ऑरिकल्स। ठीक है, ऑरिकल्स मौजूद होते हैं और एक क्या मौजूद होता है, वेंट्रिकल मौजूद होता है। ओके, तो अब ये जो 2 ऑरिकल्स हैं, मज़ीद अगर मैं इस बोल दूँ तो ठीक है, ये जो 2 ऑरिकल्स हैं, ठीक है, जो यूरोडेल्स या सैलेमेंडर्स की बात करें, ठीक है, यूरोडेल्स या फिर सैलेमेंडर्स की बात करें, उनमें ये कम्प्लीटली सेपरेटेड नहीं होते। ठीक है, पार्शली सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन आप एंड्योरेंस की बात कर लो, वहाँ ये क्या होते हैं, कम्प्लीटली सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, इसका जो राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड है, राइट साइड का क्या काम होगा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, वो कौन सा ब्लड लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। राइट साइड है, हार्ट का राइट साइड है, कौन सा ब्लड लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। और जो हार्ट का लेफ्ट साइड है वो कौन सा ब्लड लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। ये रूल है। ठीक है, हमारे अंदर भी ऐसे है। ठीक है, लेकिन आपको पता है एम्फीबियंस स्किन के ज़रिए भी गैस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इनमें जो गैस एक्सचेंज है वो स्किन के ज़रिए भी होती है। ठीक है, गैस एक्सचेंज ओके, वो किसके ज़रिए होती है, स्किन के ज़रिए भी होती है। स्किन, चलो स्किन और लंग्स दोनों लिख लो, स्किन एंड लंग्स। ठीक है, इन दोनों के ज़रिए गैस एक्सचेंज होता है। अब तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लड राइट साइड पे आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड तो नहीं होना चाहिए। इन द केस ऑफ एम्फीबियन वो भी क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि वो ब्लड देने जा रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देने जा रहा है, तो वो उधर से साथ में लेके भी आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेके भी आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये राइट साइड, ठीक है, यहाँ लिख भी लो, ये कौन सा है, ये सुपीरियर वेना केवा है और ये इन्फीरियर वेना केवा। आई होप नज़र आ रहा होगा। ये पल्मोनरी वेन है और ये चीज़ मौजूद है इधर। ठीक है, स्पैरल वाल्व, स्पैरल वाल्व। इस स्पैरल वाल्व को पहले वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया था, इस वजह से दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो और उसके अलावा इस साइड पे ये मौजूद है। ठीक है, ये कैरोटिड आर्टरी 3, ये कैरोटिड आर्टरी या आयोर्टिक आर्च 4, और ये कौन सा है, आयोर्टिक आर्च 6, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये जो कैरोटिड आर्टरी 3 है इसका काम होता है ये हेड की तरफ ब्लड को लेके जाता है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है कि ये आयोर्टिक आर्च 4 है, सॉरी ये 6 नहीं है, 4 है। ठीक है, 4 का क्या काम होता है कि ये ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाता है, और 6 यानी पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है कि ये लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाता है। ओके, अब इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है और यहाँ से हमने सब कुछ सर्कुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि पहले स्पैरल वाल्व का क्या काम है। ठीक है, अब स्पैरल वाल्व का क्या काम होता है कि ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, को डिटरमाइन करता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड को, डायरेक्शन ऑफ ब्लड या ब्लड की सेपरेशन भी यही करता है। ठीक है, सेपरेशन, ब्लड की सेपरेशन। अब सेपरेशन का क्या मतलब, ब्लड में से चीज़ों को अलग करना है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि ये जो इस साइड पे ब्लड आ रहा है और उस साइड से जो ब्लड आ रहा है, इन दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना इसका काम होता है। ठीक है, वैसे तो ये होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना है, लेकिन एम्फीबियन के केस में तो ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लद होता है हार्ट में। ठीक है, इस साइड राइट साइड से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, लेफ्ट साइड से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। ठीक है, तो फिर भी ये क्या करता है कि कहीं हद तक ऐसे समझ लो कि इसका क्या काम होता है कि
सर्कुलेशन को डायरेक्ट करना, ठीक है, उसे मेंटेन करना, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड या लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। अब देखो मोस्टली ऐसे होता है कि ये देखो अब यहाँ से ये ब्लड ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मतलब ये ऑरिकल से ये वेंट्रिकल्स में आया, वेंट्रिकल से फिर जो ना ब्लड ऐसे यूं चला जाता है, ठीक है। अब इस साइड से भी सेम हेयर, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से इंटर होने के बाद यहाँ से और ऐसे बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मोस्टली इस केस में क्या होता है कि ब्लड की सेपरेटेड ब्लड होती है, सेम नहीं होती, मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सेपरेटेड होता है, ठीक है। अब ये ना समझे कि मैं यहाँ डीऑक्सीजनेटेड की बात फिर से कर रहा हूँ। अब हो सकता है चंद केसेस ऐसे हों, चंद मतलब उनके स्पीशीज़ या चंद ऐसे एनिमल्स हों जिनमें ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का फ़र्क होगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अगर ऐसे भी तो हो सकता है कि एक चीज़ ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड है, एक साइड पे ब्लड ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड आ रही है, दूसरी साइड पे कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, तो ये सारे का सारा इसका क्या काम होता है कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी ब्लड आने वाले यानी लंग से आने वाले ब्लड्स हो या सिस्टम से आने वाले ब्लड्स हो, उसको क्या करता है, सेपरेट रखता है। इस स्पाइरल वाल्व का ये काम है, ठीक है। अब उसके बाद सुपीरियर वेना केवा, सॉरी ये चीज़ें इनकी बताना भूल गया। सुपीरियर वेना केवा का क्या काम होता है कि ये हमारे हेड से ब्लड को लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे, मैंने बात की एम्फीबियंस की नहीं की, लेकिन एम्फीबियंस के केस में ये क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। और इन्फीरियर वेना केवा का क्या काम होता है कि ये लेग से बॉडी के डिफरेंट पार्ट से क्या लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, ठीक है। इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और उसके बाद ये काम तो पता है कि इन 3 का क्या काम है, 4 का क्या काम है और 5th का क्या काम है, ठीक है। अब उसके बाद इसका मतलब था तो यही कुछ। उसके बाद इसका एक और सिस्टम है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। चलो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक हार्ट की बात करो या लिम्फेटिक सिस्टम की बात करो। अच्छा, एक और बात है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, या फिर स्किन के जरिए जो ऑक्सीजनेशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि उस जब मतलब वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में आ जाते हैं ना, जब टेम्परेचर कम होता है, तब इस जो यानी स्किन के ज़रिए जो ऑक्सीजनेशन होती है वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बनिस्बत लंग्स के, क्योंकि वो डायरेक्ट कंटेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि मोस्टली अपने यानी मड या मॉइस्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे। लिम्फेटिक हार्ट एक्चुअली वाटर होता है जो कि इनके क्योंकि मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, अब वाटर जो उनके स्पेसेस में आ गया होता है, ठीक है, या फिर उनके मतलब प्रोटीन्स होती हैं या फिर आयंस मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये इन सारों की सारी चीज़ों की अब्जॉर्प्शन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वेसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लिम्फेटिक सिस्टम की बात की, जो जैसे कि हम पहले ह्यूमन्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऐसे, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम होता है, एक स्पेशल किस्म की डक्ट्स होती हैं जो कि बॉडी फ्लूइड्स या बॉडी फ्लूइड्स को, ठीक है, या आयंस वगैरह की अब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो सेम हेयर ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, वाटर, प्रोटीन्स और आयंस सबको क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा स्पेशल डक्ट्स में। और उसके बाद इसमें पंपिंग सिस्टम मौजूद होता है जिसकी बिना पे हम इसे कहते हैं कि लिम्फेटिक हार्ट। वो क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है, और क्या ब्लड नहीं, फ्लूइड को पंप करता है, और वो किस में जाता है, वेन्स में, और वेन्स से फिर वो किस में जाता है, हार्ट में जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इतना ज़्यादा बड़ा मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।